हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार आपके अपने चैनल आयुष स्टडी 9.0 में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि फिजिक्स वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, यानी इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट है बेटा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, अध्याय नंबर फर्स्ट है। देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या है बेटा, चैप्टर फर्स्ट है बेटा, यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए क्षेत्र, तो इसमें देखिए सबसे पहले बेटा पढ़ना क्या क्या है इसमें। देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना क्या क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर नंबर फर्स्ट है बेटा अपना। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स का। यहाँ से देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में, देखिए इस चैप्टर में सब वैद्युत के बारे में पढ़ना है, यानी वैद्युत। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यहाँ से देखिए सबसे पहले इसमें आज क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आवेश। ठीक है, आवेश के बारे में। उसके बाद देखें बेटा दूसरा नंबर आवेश का क्वांटमीकरण। और बेटा फिर देखेंगे उसके बाद कूलाम का नियम। ठीक है, का नियम। देखिए आज हम इन तीन चीजों को कवर करेंगे इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे आवेश। आवेश से पहले हम देखते हैं वैद्युत, यानी वैद्युत होता क्या है। देखिए वैद्युत के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लें, वैद्युत कहाँ से उत्पन्न हुई। ठीक है, वैद्युत कब और किसने इजाद किया, यानी कैसे पता चला कि वैद्युत यानी कि ये बिजली हम आज यूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसका कैसे पता चला। देखिए सबसे पहले बेटा गिलबर्ट ने सबसे पहले 1650 ईस्वी में के समथिंग में गिलबर्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, यानी कि उन्होंने कोई सिस्टमैटिक रीजन नहीं दे पाया था गिलबर्ट ने। सबसे पहले बेटा गिलबर्ट ने। देखिए तो यहां से देखते हैं वैद्युत, बेटा वैद्युत बोलते हैं इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिसिटी या वैद्युत। ठीक है, तो यहां से देखिए ये क्या बेटा, वैद्युत है क्या, आखिर में वैद्युत है क्या। देखिए वैद्युत एक ऊर्जा ही है। क्या बेटा, ऊर्जा है। क्या बेटा, ऊर्जा, एनर्जी। क्या बेटा, एनर्जी, यानी कि ऊर्जा लिख देते हैं, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, वैद्युत एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, तो वैद्युत एक ऊर्जा का रूप है। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम बताते हैं नहीं वैद्युत की सिस्टमैटिक खोज। इससे पहले भी हो गई, हमने बताया गिलबर्ट ने। सिस्टमैटिक किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए सिस्टमैटिक किस वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ से देखिए वैद्युत है बेटा इलेक्ट्रिक, यानी कि ये क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है, ऊर्जा का रूप है। तो यहाँ से देखिए वैद्युत, यानी कि वैद्युत सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिका के वैज्ञानिक की बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे बेटा, सबसे पहले किसने की। देखिए वैद्युत की खोज, यहां से देखिए खोज किसने की बेटा, देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, ये कहां के थे बेटा, अमेरिका के थे। देखिए इन्होंने, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी कि ये इतने टैलेंटेड थे, यानी कि इनके बारे में बताएं हम आपको। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये देखिए इन्होंने बिजली की तो खोज की। खोज किसने की था, इन्होंने खोज की। यहाँ से देखिए ये क्या कर रहे थे, देखिए ये कर क्या रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ, यानी कि जैसे कि अपने गुजरात है, सही, अहमदाबाद गुजरात, जहाँ जहाँ पर पतंग की कॉम्पिटिशन होती है बेटा, पतंग। ठीक है, पतंग उड़ाते हैं, काटते हैं। ठीक है, वो वाली तो पतंग, यानी कि ये क्या कर रहे थे, एक दिन ये पतंग उड़ा रहे थे आकाश में। यानी आकाश, यानी कि ये पतंग की वो कंपटीशन हो रही थी, तो ये पतंग उड़ा रहे थे। ठीक है, जब ये पतंग उड़ा रहे थे तो इनकी पतंग इतनी हाइट में हो गई, इतनी हाइट में पहुंच गई बेटा, इतनी हाइट यानी कि ऊंचाई इतनी हो गई। देखिए ऊंचाई बहुत ज्यादा थी पतंग की, यानी कि पतंग क्या थी बेटा, ऊंचाई पर थी, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। ये इतनी ऊंचाई ज्यादा थी। और उस दिन क्या था बेटा, बादल, यानी कि बादल में कुछ खराब, यानी कि जैसे मौसम खराब हो गया था। क्या बेटा, मौसम क्या हुआ बेटा, खराब। यहाँ से देखिए मौसम थोड़ा थोड़ा खराब था, यानी कि थोड़ी बूंदे, यानी कि अगेरा वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से तो ये क्या कर रहे थे बेटा, एक दिन पतंग उड़ा रहे थे। ये मान लीजिए ये पतंग है। ठीक है, ये क्या है, पतंग। यहाँ पर एक ये थ्रेड है, यानी धागा, और ये यहाँ से एक ये की लगी हुई है, ये यहाँ पर की लगी हुई है, यानी कि ऐसे लट्टू सा होता है नहीं कि ऐसे पकड़ने के लिए, ऐसे छोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक की लगी हुई है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये पतंग उड़ा रहे थे, इतनी इतनी की इनकी पतंग ना जो इतनी हाइट में पहुंच गई, तो बेटा जैसे मौसम खराब हुआ, मौसम खराब होने की वजह से क्या हुआ, लाइटनिंग हुई। लाइटनिंग यानी कि बिजली,
बिजली तड़पी। तो क्या हुआ, इनकी पतंग इतनी हाइट में थी बेटा, बिजली तड़पी। तो मान लीजिए ये बिजली तड़पी, ठीक है। लाइटनिंग होने से क्या हुआ, इन्हें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक महसूस हुआ। क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रिक शॉक। जब यहाँ से देखिए, मान लीजिए बिजली, मौसम खराब हुआ, यहाँ से ये धागा से ये यहाँ पर ये की पकड़े थे, यहाँ पर की यानी ये वाली की, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक महसूस हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक। तो यहाँ से देखिए की, तो ये वाली की है, ठीक है। तो यहाँ से इन्हें पता चला यानी इलेक्ट्रिक शॉक। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, जब इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो इन्हें यानी महसूस हुआ यानी कि यहाँ क्या है बेटा, बिजली यानी क्या, ऊर्जा कोई, ठीक है। तो बेटा कारण क्या था, अब बिजली देखिए, अब यहाँ से देखिए बिजली तड़पने का कारण क्या है, यानी कि बिजली तड़पने का बेटा घर्षण है। क्या बेटा, कारण क्या है बेटा बिजली उत्पन्न होने का, घर्षण। देखिए कारण, देखिए बेटा कारण है, आखिर कारण है क्या, घर्षण, फ्रिक्शन, ठीक है, घर्षण। कारण क्या बेटा, घर्षण। यानी घर्षण यानी कि जब बादल एक दूसरे टकराए, ठीक है, जो बादल माना एक दूसरे टकराए, ठीक है, तब इनके बीच बेटा घर्षण हुआ। घर्षण हुआ तो क्या हुआ बेटा, लाइटनिंग हुई। तो बेटा उत्पन्न होने का कारण क्या, रीजन क्या, यानी कि रीजन एक है सिर्फ घर्षण, ठीक है। तो रीजन यानी उत्पन्न होने का कारण क्या है बेटा, घर्षण। जब जो बादलों के बीच में टक्कर हुई उसके बाद जो घर्षण हुई, तो घर्षण हुआ, ठीक है। तो घर्षण बेटा रीजन क्या निकल गया है, जब बादल, मान लीजिए ये बादल, ठीक है, ये एक दूसरे टकराए, जब ये टकराए तो इनके बीच में बेटा टक्कर, तो घर्षण हुआ। और घर्षण हुई तो क्या हुई बेटा, बिजली उत्पन्न हुई यानी रेडिएट हुई। तो यहाँ से देखिए बिजली क्या हुआ, तो लाइटनिंग हुई। और लाइटनिंग होने की वजह से क्या हुआ बेटा, वो यहाँ से जो धागा पकड़े हुए थे उन्हें क्या लगा, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। जब इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो बेटा लैब में गए वो, ठीक है, सबसे पहले लैब में गए। तो लैब में उन्होंने 2 प्रयोग किए, ठीक है। प्रयोग नंबर 1 देखिए, सबसे पहले प्रयोग लैब में बेटा 2 प्रयोग किए, देखिए। तो यहाँ से देखिए, ये बेटा यहाँ से वैद्युत के बारे में आप यहाँ से देखिए, अब यहाँ से पता चलेगा। देखिए इससे भी पहले वो गिलबर्ट थे, गिलबर्ट ने पता किया था, ठीक है। तो गिलबर्ट ने कोई रीजन नहीं दे पाया था, ठीक है। उन्होंने बताया कि स्पार्किंग यानी कि ये अभी उतारें तो हमें स्पार्किंग होगी, वो वाला, ठीक है, स्टिक वैद्युत में। देखिए तो सबसे पहले बेटा वे गए लैब में, क्या पर गए, लैब में। देखिए लैब में उन्होंने प्रयोग नंबर फर्स्ट क्या किया बेटा, सबसे पहले उन्होंने 2 कांच की छड़ें ली। मान लीजिए ये कांच की छड़ है, क्या बेटा, कांच की छड़। यहाँ से देखिए ये कांच की छड़ है, मान लीजिए ये स्वतंत्र लटकी हुई है, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है। और एक दूसरी कांच की छड़ है, ठीक है, बेटा दूसरी कांच की छड़ है। ये भी किसकी है बेटा, कांच की छड़ है, ठीक है। ये भी स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है, ये क्या लटकी हैं दोनों। देखिए अब यहाँ से देखिए ये अबे विद्युत उदासीन है, क्या बेटा, ये विद्युत उदासीन है। जब मैंने यहाँ से देखिए ये विद्युत उदासीन है, तो अभी क्या करेंगे हम, जब इनको बेटा घर्षण कराएंगे, नहीं किसी से घर्षण कराया, ठीक है। अभी ये विद्युत उदासीन है। अब जब मैंने किसी से एक दूसरे से रगड़ के, सही है, मान ली किसी चीज से इसका घर्षण कराया, यानी कि तो ये क्या हुआ, इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, यानी चार्ज यानी कि एक आवेश यानी चार्ज, ठीक है। जब इन्हें मान लीजिए अभी विद्युत उदासीन है, ठीक है, जब हमने इसे क्या अभी विद्युत उदासीन, अब जब हम इस किसी चीज से रगड़ेंगे, ठीक है, रगड़ के यानी कि एक दूसरे को रगड़ के लटकाया स्वतंत्रता पूर्वक, तो इन्होंने क्या देखा, यानी कि यहाँ पर देखा बेटा क्या, उन्होंने जब ये भी इस पर कोई चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए, तो उन्होंने जब इनको रगड़ा, ठीक है, किसी वस्तु से, और मान लीजिए ऐसे दो हैं, ठीक है, इनको दोनों को रगड़ा एक दूसरे से, ठीक है, रगड़ के क्या बेटा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया यानी पास लाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, एक दूसरे को इन्होंने प्रतिकर्षित किया, क्या बेटा, प्रतिकर्षित किया, यानी कि एक दूसरे को ढकेला। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ बेटा, प्रतिकर्षण, यहाँ पर हुआ बेटा प्रतिकर्षण, एक दूसरे को यानी रिपल किया, ठीक है, रिपल यानी प्रतिकर्षण, ठीक है। तो यहां से इन्होंने रिपल किया, ठीक है, यानी कि प्रतिकर्षण। यहां से क्या हुआ, दोनों के बीच प्रतिकर्षण। तो उन्होंने मान लिया, देखिए कोई उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, उन्होंने सिर्फ माना था। तो उन्होंने क्या माना, इन पर समान आवेश है, तो उन्होंने इस पर मान लिया था प्लस क्यू आवेश है। तो बेटा समान आवेश प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। अब ये प्रयोग नंबर बेटा फर्स्ट था। बेटा सेकंड प्रयोग क्या किया उन्होंने, सेकंड प्रयोग किया, एक कांच की छड़ है बेटा, ये तो कांच की छड़ है, किसकी बेटा, गिलास की रॉड है। और बेटा दूसरी एक ये धातु है यानी एक और है बेटा एवोनाइट, उन्होंने चेंज कर दिया दूसरा, ठीक है, ये किसकी है, एवोनाइट की, ठीक है, ये एवोनाइट की है। देखिए अभी भी बेटा विद्युत उदासीन है, जब हम इन्हें किसी बाहरी चीज से रगड़ के लाएंगे एक दूसरे के पास, तो ये यहाँ से देखिए, तो इन्होंने क्या देखा, जब लाए तो इन्होंने एक दूसरे को आकर्षण किया, क्या किया यहाँ पर, अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षण,
यहाँ से देखिए, तो उन्होंने इस पे तो मान ही लिया था बेटा, इस पर क्या माना था, उन्होंने माना था इस पर तो प्लस क्यू आवेश बेटा कांच की छड़ पर मान चुके हैं पहले प्रयोग से, ठीक है। दूसरे प्रयोग से यहाँ से देखिए, तो उन्होंने आकर्षण देखा तो उन्होंने कहा इस पर विपरीत चार्ज है, विपरीत चार्ज यानी कि इस पर माइनस मान लिया, ठीक है, एबोनाइट की छड़ पर माइनस मान लिया, ठीक है। तो वहां से क्या देखा, यानी कि आवेश, तो उन्होंने देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहाँ से पता लगाया आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो यहां से पता चला कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो यहां से देखिए, तो सबसे पहले बेटा तो किसने बताया, यानी कि अब आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है, यानी कि आवेश किसने बताया, यानी कि नामकरण किसने किया, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ठीक है, किसने किया, तो किसने बताया बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। तो आवेश कितने प्रकार का होता है बेटा, सबसे पहले बेटा अब यहाँ से देखिए, अब आएंगे बेटा वैद्युत के बारे में हो गया, अब यहाँ से देखा आवेश, यानी कि आवेश, यानी आवेश कितने प्रकार का होता है बेटा, आवेश, पहले बेटा देखिए आवेश की कोई वैसे तो सिस्टमेटिक कोई डेफिनेशन अभी इजाद नहीं हुई है, ठीक है, अभी सिस्टमेटिक कोई डेफिनेशन नहीं है आवेश की। तो आवेश क्या है बेटा, आवेश देखो किसी वस्तु पे, देखो कोई कोई मान लीजिए वस्तु है, सही है, बाप उस पर किसी भी वस्तु पर, उस पर यानी मान लीजिए उस पर देखिए जो उसमें गुण उत्पन्न हो जाते हैं, यानी विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं किसी वस्तु के, ठीक है, किसी भी वस्तु का हुआ गुण जिसके कारण, सही है, उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है बेटा, आवेश कहलाता है, ठीक है। और आवेश बेटा वहां से और एक देखिए आवेश यहाँ से देखिए, तो आवेश बेटा कितने प्रकार का बेटा, दो प्रकार का होता है आवेश बेटा, पहला है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरा बेटा ऋणात्मक आवेश, आवेश, ठीक है। आवेश बेटा दो प्रकार का होता है, आवेश धनात्मक, देखिए धनात्मक आवेश कौन है, देखिए अब यहां से देखिए धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, देखिए जो धनात्मक जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो धनात्मक आवेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। तो यहां से देखिए हम आपको बता दें, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है और एक ये पदार्थ है, ठीक है, अब बेटा ये विद्युत उदासीन है, सही है, विद्युत उदासीन है, यहाँ से देखिए एक पदार्थ ये एक पदार्थ ये, अभी विद्युत उदासीन है, मान लीजिए ये चल रहा है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो आवेश का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या बेटा, तो आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यहाँ है, देखिए आवेश यहाँ से देखिए आवेश दो प्रकार का होता है, पता चला, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए विद्युत उदासीन है, इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षाओं में, और नाभिक, ये नाभिक है इसमें, ये इसमें भी नाभिक है, और इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो नाभिक में जानते हैं न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इनके नाभिक के केंद्र पर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब जब हाँ ये विद्युत उदासीन है मान लीजिए अभी, ठीक है, ये क्या है बेटा, विद्युत उदासीन आवेश का, देखिए तो आवेश हमें पता चल गया दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये क्या बेटा, अभी विद्युत उदासीन है, जब मैंने इन्हें एक दूसरे से घर्षण कराया और दूर लाया, ठीक है, बस में घर्षण करा के रखा, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखा, मान लीजिए इस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन इससे एक्साइट होके, यानी उत्तेजित होके, एक्साइटेड, सही है, तो यहाँ से क्या होगा, उस दूसरे वाले पदार्थ में चला गया। देखिए अब यहाँ से आवेश दो प्रकार का बना, कैसे, यहाँ से देखिए जिसने इलेक्ट्रॉन किसने त्यागा बेटा, इसने, तो जो बेटा इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनावेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणावेश होता है, ठीक है। तो जहां से मान लीजिए जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो धनावेश की तरह कार्य करेगा, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋणावेश की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो और यहाँ से एक और बात आती है, जो देखिए समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को, मान लीजिए बेटा समान प्रकृति के आवेश हैं, प्लस प्लस ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और माइनस माइनस ये भी प्रतिकर्षित करेंगे, और प्लस माइनस बेटा ये आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले आकर्षित करेंगे, तो अब सबसे यानी अब हमें पता चल गया बेटा आवेश के बारे में, ठीक है, आवेश। और देखिए Q बराबर क्या होता है बेटा, IT। तो हम यहाँ से क्या, एक सिंपल सी परिभाषा है, या मान लीजिए आप भूल जाएं तो सिंपल सी परिभाषा क्या है बेटा, Q बराबर होता है IT, ठीक है, Q बराबर IT। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ये क्या बेटा, I वैद्युत धारा और T समय, तो यहाँ से कह सकते हैं वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है, Q बराबर IT। तो यहाँ से देखिए आवेश की परिभाषा हो गई बेटा, ठीक है। आवेश यानी कि क्या है,
किसी भी पदार्थ पे देखिए, अब कोई पदार्थ है, सही है, उसमें मान लीजिए ये पदार्थ था, ठीक है, तो यहाँ पर ये धनावेश और ये ऋणावेश, यहाँ से ये Q बराबर IT है। तो अब जहाँ से देखिए Q बराबर IT से I क्या बेटा, धारा, और T समय है, तो ये भी सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं आगे, आगे देखिए, आगे क्या बेटा, आवेश का क्वांटमीकरण। देखिए आवेश का क्वांटमीकरण, तो आवेश के ये गुण हैं, ये देखिए बेटा, आवेश के क्या हैं गुण, महत्वपूर्ण गुण, ठीक है। तो आवेश देखते हैं आगे, आगे क्या है बेटा देखिए फिजिक्स, देखिए सबसे पहले बेटा आवेश, आवेश यानी कि आवेश का इंपॉर्टेंट है बेटा, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, यहां से देखिए आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्जिंग बोलते हैं। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे अक्सर 2 नंबर में आ जाता है, इससे सवाल भी बनते हैं सिंपल सिंपल से, ठीक है, और 2 नंबर में पूछ लेता है आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं। देखिए आज हम बहुत ही सिंपल भाषा में आपको यहीं पर याद करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप सिर्फ फॉलो कीजिए, यहाँ से देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम जो बताएं वो देखिए, आवेश का क्वांटमीकरण, बेटा आवेश का क्वांटमीकरण Q बराबर होता है NE, फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE, Q बराबर NE। यहाँ से देखिए, जहां पर देखिए, जहां Q क्या है, किसी पदार्थ पर कुल आवेश है बेटा, किसी पदार्थ पर कुल आवेश है, किसी पदार्थ पर कुल आवेश है, सही, कुल आवेश, और N है बेटा, यहाँ पर कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है बेटा इंटीजर, देखिए +-1 +-2 +-3, ठीक है, डॉट 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 सो ऑन, और E है बेटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा, सभी जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ये सिस्टम है सब, तो अब यहाँ से परिभाषा कैसे बनेगी, जब परिभाषा यहाँ से यहीं से बनाएंगे हम, देखिए किसी पदार्थ में, यहाँ से देखिए कोई पदार्थ है बेटा, हमने बोला था किसी पदार्थ में उपस्थित, किसी पदार्थ में उपस्थित, मान लीजिए किसी पदार्थ का कुल आवेश, कोई पदार्थ है बेटा, किसी पदार्थ का कुल आवेश, कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ का कुल आवेश उस पदार्थ में उपस्थित, मान लो कोई पदार्थ है, बाको कुल आवेश, सही है, और वही पदार्थ में उपस्थित कौन से वायु में, वायु में, ठीक है, वायु में, ठीक है। तो उसी पदार्थ में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, पर आवेश कितना बेटा, आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो यहां से हम परिभाषा लिखेंगे नहीं, आप देखिए सुनिए और लिखिए अपनी कॉपी पर, ठीक है, सुनिए, यहां से देखिए क्या है, किसी पदार्थ, देखिए कोई पदार्थ है बेटा, किसी पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश, किसी पदार्थ में उपस्थित, ये बेटा किसी पदार्थ का कुल आवेश है, किसी पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश उस पदार्थ में उपस्थित, उस पदार्थ में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा बेटा, एक बार फिर से, किसी पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश, मान लीजिए किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश उस पदार्थ में उपस्थित, उस पदार्थ में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। तो यहां से बेटा ये आवेश का क्वांटमीकरण है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो हाँ, अब इसके बाद देखते हैं बेटा आवेश का क्वांटमीकरण। देखिए अब एक और है आवेश संरक्षण, देखिए आवेश का संरक्षण, ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जैसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक है, ऊर्जा आवेश। यहाँ से देखिए ये कोई बिलगित है नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, ये इसमें ये 2 पदार्थ है, ठीक है, किसी बिलगित निकाय का कुल आवेश अवैध नियम रहता है, आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है, ठीक है, आवेश संरक्षण किसी बिलगित निकाय बेटा, बिलगित निकाय का मतलब है आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि इसी के अंदर, मान लीजिए एक ने दिया एक ने पाया, कोई दिक्कत हुई, यानी इसके अंदर है, जो आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, बिलगित निकाय है। अब मान लीजिए इसने दिया, तो बेटा इसके फुल के अंदर मान लीजिए फुल, मान लीजिए 10 है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, और इसके पास 5 है, इसके पास 5 है, तो 10 हो गए बेटा, देखिए, ठीक है, ये बिलगित निकाय है टोटल, ये क्या है बेटा, बिलगित निकाय है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इस पर 4 कर दें और इस पर 6 कर दें,
कोई दिक्कत पड़ी बेटा? इसके पास कम है, इसके पास ज्यादा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। पर आवेश तो बेटा 6 और 4 10, फिर भी 10 है ना? है। अगर मैं इस पर 1 कर दें और इस पर 9 कर दें बेटा, टोटल कितना आवेश है बेटा? 10। तो यहाँ से क्या कोई दिक्कत पड़ी? पर इस पर कम हो गया, इस पर ज्यादा हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश। यहाँ विलगित निकाय का मतलब है, मान लीजिए विलगित निकाय ये है, अगर इस एक घर के अंदर मान लीजिए किसी ने दिया, किसी ने पाया, रहा तो उसके घर में, ठीक है, तो वहीं पर है वही है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आज कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम, देखिए कूलाम का नियम इस चैप्टर की जान है बेटा। देखिए कूलाम का नियम, देखो क्या बेटा, कूलाम का नियम। नियम देखो, इसे कूलाम के व्युत्वर्ग का नियम भी कहते हैं, सही है। तो यहां से देखिए बेटा कूलाम का नियम, क्या बात है बेटा, कूलाम का नियम। यहां से देखिए कूलाम का नियम है, कूलाम ने एक नियम दिया था बेटा। कूलाम ने 2 बिंदु आवेशों के लिए एक नियम दिया, ठीक है, यानी कि 2 बिंदु आवेशों के मध्य, देखिए कोई बिंदु आवेश है बेटा, मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश है, एक मान लीजिए इस पर Q1 और ये है बेटा दूसरा Q2, सही है, 2 बिंदु आवेश हैं, इनके मध्य की दूरी बेटा R है, देखिए इनके मध्य की दूरी R है, देखिए, और ये एक बल कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहां से देखिए मान लीजिए ये A है और ये B है, ठीक है। तो उन्होंने नियम क्या दिया बेटा, उन्होंने इन्हें कथन क्या दिया बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले नियम लिखेंगे, उसका नियम क्या है, देखिए बेटा ये क्या है, 2 बिंदु आवेश है, ठीक है, बिंदु आवेश, ठीक है। तो यहां से देखिए ये बिंदु आवेश है, देखो इनके मध्य, दोनों बिंदु आवेशों में Q1 और Q2 के मध्य कोई बल कार्य कर रहा है जो F है, क्या बेटा, F, ठीक है, और A और B पे। तो सबसे पहले हम बोर्ड में लिखने का तरीका बताते हैं, बोर्ड में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बेटा कथन, यानी कि कथन क्या दिया था बेटा, सबसे पहले कथन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, कथन, ठीक है। कथन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बेटा, जो हम बोलते हैं वो अपनी कॉपी में नोट करें, ठीक है, ठीक है। कथन कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है, उन्होंने क्या बताया, ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार, सही है, ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं 2 बिंदु, मान लीजिए बेटा Q1 और Q2 2 बिंदु आवेश हैं, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बेटा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों में, यानी ये रहे Q1 Q2, उन बिंदु आवेशों के गुणनफल, परिमाण कह सकते हो, उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, जो Q1 Q2 आवेश है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या बेटा, ये कथन है। तो वर्ड टू वर्ड लिखोगे जैसे हमने बोला है, ठीक है, कॉपी पर नोट करेंगे, नहीं। तो यहां से क्या है बेटा, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती कह सकते हैं, अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन के मध्य की बीच की दूरी के, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि दूरी के वर्ग यानी यहां से देखिए, तो सबसे पहले अब यहां से देखिए, अब क्या लिखेंगे, सबसे माना, ठीक है, यहां से देखिए, तो यहां से देखिए लिख दिया। अब उसके बाद क्या बेटा, सबसे पहले क्या आया था, उन बिंदु आवेशों के मध्य, उसके बाद लिखेंगे जो चित्र के बारे में, जो चित्र बनाया उसके बारे में लिखेंगे। चित्र के बारे में क्या लिखेंगे, माना Q1 Q2 2 बिंदु आवेश हैं, सही है, माना Q1 Q2 2 बिंदु आवेश हैं, इनके मध्य की दूरी R है तथा इन जो एक बल कार्य कर रहा है वो बल F है, ठीक है। उसके बाद करेंगे, अब देखिए कथन तो आपने लिख दिया, ठीक है। अब यहां से देखिए किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो यहां से देखिए F प्रोपोर्शनल टू आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल बेटा Q1 और Q2 के समानुपाती, ठीक है। तो समीकरण नंबर बेटा फर्स्ट, पहला कंडीशन यानी कि यहाँ पर समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बेटा दूसरा क्या है बेटा, 1/r², समीकरण नंबर सेकंड,
देखिए बेटा, अब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से देखिए अब ये जो कांस्टेंट हटेगा, जो समानुपाती नियतांक हटेगा मान लीजिए, तो यहाँ से एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से के बराबर यहाँ से बेटा, यहाँ पर के का मान लगाएंगे, यहाँ के है समानुपातिक नियतांक है। ठीक है, तो के बराबर क्या है बेटा, के बराबर मान होता है एसआई पद्धति में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन, मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान है बेटा, मान लगाएंगे इस मान। ठीक है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये आपका कूलाम का नियम का फॉर्मूला, इसका मात्रक बेटा, बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए न्यूटन, और यहाँ पर देखिए जहाँ एप्सिलॉन नॉट, देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, विद्युतशीलता, और देखिए इसका मान होता है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ से देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात, यानी कि क्या है बेटा, एप्सिलॉन नॉट की विमा। देखिए एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे निकालेंगे बेटा, एप्सिलॉन नॉट की विमा, देखिए एप्सिलॉन नॉट की विमा। ठीक है, विमा फॉर्मूला देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट एफ बराबर, देखिए एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये तो कांस्टेंट है बेटा सब, एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ से देखिए ये सीधा ही मान लगा देते हैं फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला इसे निकाल देंगे, क्या है Q स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होता है बेटा, कूलाम का 80, तो स्क्वायर हो जाए बेटा 80 स्क्वायर बट्टे न्यूटन का ML T-2 इंटू, और इसका हो जाए बेटा L स्क्वायर, देखिए मीटर का होता है L। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा LQ, तो यहाँ से निकल के आएगा A स्क्वायर T स्क्वायर बट्टे MLQ T-2, ऊपर ले जाएंगे बेटा, तो ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा A, देखिए अब T यहाँ से M इनवर्स। ठीक है, और LQ माइनस के और T पे पावर 4 हो जाएंगी, माइनस के ऊपर जाएंगे प्लस की, तो T पे पावर 4, तो ये बेटा एप्सिलॉन नॉट की विमा।